नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपन यहाँ पर माय डियर बात कर रहे थे लाभ और हानि की। माय डियर बातें करी थी और लाभ और हानि में आप बहुत सारी बातें देख चुके हो। तो जहां से बात को मैंने खत्म किया था वहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा। चीजों को आप देखते जाएंगे, चीजों को आप समझते जाएंगे, किस टाइप की कहानी आपकी चल रही थी। तो कुछ बेसिक बातें और बहुत सारी बातें अपन ने माय डियर की थी और जो बातें करी थी वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। और मेरे ख्याल से जितनी भी बातें अपन ने देखी हैं वो बातें आपको समझ आई होगी, वो बातें आपको पकड़ में आई होगी। अगर अभी तक की माय डियर आप बातें समझ पाए हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। बात को समझने की आप कोशिश करना, एक एक चीज को माय डियर देखना है बात आपकी क्या है। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस की, माय डियर बात कर रहे हैं लाभ और हानि की अपन बात करेंगे। और लाभ और हानि में बहुत सारी कुछ बेसिक बातें आप देख चुके हो, वहीं से चीजों को समझें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितनी भी बातें आपने देखी हैं वो बातें आपको समझ आई होगी। तो धीरे धीरे माय डियर चीजों को देखते जाएं, चीजों को आप समझते जाएं, एक एक चीज आपकी क्लियर होगी। आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस ही आदमी को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। तो अभी तक की जितनी भी कहानी माय डियर अपन ने देखी है उनकी बात अपन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ें एक बार माय डियर पढ़ें कि ये बोल क्या रहा है। एक बार क्वेश्चन को माय डियर पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है। एक बार इसे पढ़ें कि इसकी कहानी आपकी क्या है। देखो ये क्या बोल रहा है कि 10% और 30% के क्रमवार भट्टे किस एक भट्टे के बराबर होंगे। यहां पर माय डियर उसने बात करी है कि 10% और 30% के, पहले 10% का कोई भट्टा छूट दी जाती है, फिर 30% की छूट दी जाती है। तो ये अलग अलग जो छूट दी जा रही है वो किसी एकल भट्टे के बराबर, एक छूट के बराबर कितना होगा, ये आपको निकालना है। अब देखो, जब किसी एक ही चीज पर छूट दी जाती है, एक ही चीज को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में माय डियर अपन जानते हैं कि यहाँ सक्सेसिव मेथड अपन लगा सकते हैं। सक्सेसिव यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन कब लगाओगे, जब एक ही चीज को बढ़ाया और घटाया जाए। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 10 और 30% के दो क्रमवार भट्टे किसी एक भट्टे के बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में माय डियर आपको करना क्या है, अगर आप सक्सेसिव यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करें पहले 10 की दे रहा है, फिर 30 की दे रहा है। कुछ नहीं करना, अपन ने देखा था x + y। यहाँ पर माय डियर बात करें इस टाइप से अपन ने बात करी थी। सक्सेसिव अगर लगाएंगे तो बात आपकी क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका, अगर बात करें तो चीजों को देखें, चीजों को समझें, बात आपकी क्या है। पहले कितने प्रतिशत की छूट यहाँ पर माय डियर दी जा रही है, देखें, चीजों को समझें। पहले कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है आपको, 10% की। फिर कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है आपको, 30% की दे रहा है। माइनस आपको क्या करना है, 10 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अपॉन माय डियर बात करें तो ये आपका कितना होगा, 100 होगा। और यहाँ पर माय डियर बात करें जीरो से आपका जीरो, ये जीरो से ये आपका जीरो कट जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो माइनस आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, ये जो कितना आ रहा है आपका, 37% आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 37%। तो ये अलग अलग जो छूट आपकी दी जा रही है, 10% और 30% की जो छूट दी जा रही है, ये एक साथ छूट देने पर कितने के बराबर होगा, 37% के बराबर होगा। ये तो बात आपने देखी, सक्सेसिव आपने लगाया। लेकिन माय डियर अगर डायरेक्ट आप करना चाहें तो देखें बात आपको क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चलेगी, इसको देखें बात आपकी क्या है, देखेंगे, चीजों को समझेंगे। यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखो यहाँ पर दे रहा है वो 10% की, पहले कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है। बड़े काम की बात है, बड़े आराम से चीज को देखना। पहले माय डियर कितने प्रतिशत की छूट दी उसने, 10% की छूट दी। और 10% की माय डियर अगर छूट दे रहा है तो 10% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/10। कितना हो जाएगा, 1/10 होगा। कितना होगा, 1/10 होगा। तो क्या करना है, यहाँ पर माय डियर पहले राशि कितनी थी आपकी, 10 और 1 की छूट दे रहा है, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है। अगर 1 की छूट दे रहा है तो कितना हो गया, 9 हो जाएगा। फिर बात करा बाद में कितने की छूट दे रहा है, यहाँ पर माय डियर बात करें 30% की छूट दे रहा है। और 30% की अगर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 बटा आपका क्या होगा, 100 होगा। और ये जीरो से आपका जीरो कट जाएगा। यानी पहले कोई भी राशि अगर आपकी 10 थी, पहले कोई भी राशि अगर 10 थी और 3 की अगर छूट दे रहा है, 3 की अगर छूट दे रहा है तो 10 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर माय डियर कितना आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना हो जाएगा 100, और इन दोनों को आपस में माय डियर मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों का माय डियर अंतर लें तो पहले 100 से अगर 63 हो जाता है, दोनों का अंतर लेंगे तब भी आपकी कितने प्रतिशत की छूट आ रही है, 37% की छूट आ रही है। तो यहाँ पर माय डियर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्या करना है, पहले कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, 10% की, तो ये 10% बराबर कितना होगा, 1/10 होगा। तो पहले राशि कितनी थी 10, 1 की छूट दे रहा है तो बाद में राशि कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यहाँ पर बात करा 30% बराबर क्या होगा, 30/100, यानी आपका क्या हो जाएगा, 3/10 होगा। तो पहले आपकी राशि कितनी थी, 10 थी और 3 की छूट दे रहा है तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इन दोनों का माय डियर आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कितना होगा 100, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 63 होगा। और दोनों का अंतर लेंगे तो यहाँ पर कितने की छूट दे रही है, एकल छूट किसके बराबर हो जाएगा, आपका 37% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें आप लगा सकते हो, दोनों ही चीजों को आप देख सकते हो। एकल जब भी वो निकालने की बात आपसे करेगा। अगर इतनी बात आपको पकड़ में आई है, इतनी बात अगर आप समझ पाए हो तो बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। और आगे बात आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर माय डियर बात क्या कर रहा है देखें। अगर आगे माय डियर बात करें तो अगला ये दिया हुआ है, और एक बार आप कोशिश करेंगे, एक बार आंसर निकालने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इसका जो एकल बट्टा किसके बराबर आएगा। 3 क्रमागत बट्टे क्रमशः है माय डियर, पहले 10% दिया है, फिर आपका 20% और फिर बात कर रहा है 25%। तो किस एकल बट्टे के बराबर होगा, ये आपका किस एकल बट्टे के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक बार आप कमेंट करें और आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर छूट देने की बात कर रहा है। ये अलग अलग जो छूट आपकी दी जा रही है, तो किस एकल छूट के बराबर आपका ये बट्टा होगा। चलो देखें, यहां पर माय डियर अगर बात करें तो चीजों को देखें, बात आपकी क्या है। पहले कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, आपका 10% की छूट दे रहा है। अब 10% की छूट देगा तो इसके बराबर आप कितना लिख सकते हो, यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो यहां पर पहले राशि आपकी कितनी थी, 10 थी, और 10 पे अगर 1 की छूट दे रहा है तो पे बाद में राशि कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। फिर बात करा 20% की छूट देने की बात करा, किसकी बात करा, 20% की। इसे माय डियर अगर आप लिखोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 बटा आपका कितना हो गया, 100 हो गया। और इसे अगर आप लिखना चाहो तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से आपका ये 0, ये आपका क्या हो जाएगा, 1/5। यानी पहले आपकी राशि, कोई भी राशि कितनी थी, 5 थी, उस पर 1 की छूट दे रहा है तो बाद में कितनी बचेगी, आपकी 4 बचेगी। फिर यहां पर माय डियर बात करें कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, आपका 25% की छूट दे रहा है। और 25% को भी आप क्या लिख सकते हो, 25 बटा आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी बात क्या निकल कर आती है, यहां पर माय डियर बात करें 1 बटा आपका क्या आएगा, 4 आएगा। यानी पहले कोई भी राशि अगर आपकी 4 थी और उस पर 1 की छूट दे रहा है तो बाद में राशि कितनी बचेगी, 3 बचेगी। इतनी बात समझ आई। अगर इतनी बातें आप समझ आई तो यहां पर माय डियर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज देख लेंगे। यहां इस साइड वाली राशि को आपस में नहीं काटना, लेकिन इस साइड वाली राशि अगर उधर कुछ कट रहा है तो उसको आप काट सकते हो। तो यहां पर 4 से आपका ये 4 कट जाएगा, लेकिन ये 3 से आपको 9 नहीं काटना और 5 से यहां पर 10 नहीं काटना। उस साइड में अगर कोई भी अंक आपका कट रहा है तो उसे आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दे, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10 करेंगे तो यहां पर माय डियर ये आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहां पर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहां पर उसने बात करी है, देखो पहले कोई भी राशि कितनी थी, 50 थी, और बाद में छूट देने के बाद कितनी होगी, 27 होगी। तो यहां पर अगर इनका अंतर लें तो अंतर लेंगे तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, आपका 23 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 23 आ रहा है। अब उसने बात करी किस एकल बट्टे के बराबर होगी, तो यहां पर कितने की छूट दे रहा है, यहां पर कितने की छूट दे रहा है, यहां पर माय डियर बात करें 23 की छूट दे रहा है। और कितने पर दे रहा है, पहले राशि आपकी कितनी थी, 50 थी, तो किस पर छूट दे रहा है, यहां पर माय डियर बात करें तो किस पर, 50 पर दे रहा है। तो यहां पर अगर प्रतिशत में से आप निकालना चाहो तो ये आपका 50 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 के यहां पर माय डियर इससे काटेंगे कितने टाइम, 2 टाइम कट जाएगा, और ये आपका कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, 46% के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आपको उसने छूट कितने पे दी, 50 पे दी, और छूट देने के बाद कितना आ रहा है, आपका 27 आ रहा है। तो कितने की छूट दी, 23 की छूट दी। कितने प्रतिशत की छूट दी, 23 बटा क्या कर देंगे, 50 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहां पर माय डियर आपको एकल जो छूट आएगी उसकी, वो अलग अलग छूट देने के बाद एकल जो छूट आएगी वो कितने के बराबर आएगी, 46
प्रतिशत के बराबर आपकी आ जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी, बातों को आप पकड़ पा रहे होंगे किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है और क्या कहानी आपकी चलेगी। अगर इतनी बातों को माय डियर आप पकड़ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को देखते हैं आगे की कहानी आपकी क्या चलने वाली है। तो चलो देखें आगे माय डियर बात आपकी क्या करेगा। चलो देखें अगला माय डियर उसने दिया हुआ है और यहां पर बात आपकी ये कर रहा है। अगला भी सेम टू सेम है, कोई नई बात आपकी नहीं है। एक बार आप कोशिश करें बात आपकी क्या कर रहा है। वो बात कर रहा है क्रमिक छूट दे रहा है यहाँ पर 20%, 10% और 15% किस एकल छूट के बराबर होगी। तो एक बार आप आंसर निकालेंगे और आंसर निकाल कर कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखें कि ये जो अलग अलग छूट आपको दी जा रही है किस एकल छूट के बराबर आपकी होगी। तो एक बार आप कोशिश करें, यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो देखो अब यहां पर माय डियर अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो एक बार कोशिश करें कि बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। सभी कमेंट करेंगे और कमेंट करके आंसर देने की आप कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखें पहले उसने 20% की छूट दी, फिर बात कर रहा है 10% की दे रहा है, फिर आपकी 15% की छूट दे रहा है। और ये जो अलग अलग छूट दी जा रही है किस एकल छूट के बराबर होगी, ये किस एकल छूट के बराबर होगी। चलो देखें अब यहां पर माय डियर बात करा पहले 20% की छूट दे रहा है। देखें दोनों ही तरीके से बात को देखेंगे। पहले 20% की अगर छूट दे रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा 20%, और इसको आप कितना लिख सकते हो, यहां पर माय डियर बात करें 20 बटा आपका क्या होगा 100 होगा। तो बराबर है जो निकल के आया वो आपका क्या आया 1/5। यानी कोई भी राशि आपकी 5 है उस पर 1 की छूट दे रहा है तो यहां पर माय डियर छूट देने के बाद वो बची कितनी आपकी 4 बचेगी। फिर बात कर रहा है इसके बाद वो छूट दे रहा है 10% की, और 10% की माय डियर बात करें तो इसे आप क्या लिख सकते हो 10 बटा आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर आपका क्या होगा 1/10 होगा। यानी पहले कोई भी राशि आपकी कितनी थी 10 थी, तो बाद में 1 की छूट दे रहा है तो 1 रुपये 1 की छूट देने के बाद 10 से आपकी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। आगे माय डियर उसने बात करी आपकी 15% की छूट दे रहा है, और 15% को अगर लिखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 15 बटा आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 15/100 आया तो इसे काट दे, यहां पर माय डियर बात करा ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, और ये आपका कितनी बार 20 बार। यानी कोई भी राशि पहले आपकी कितनी थी 20 थी, कोई भी राशि आपकी पहले 20 थी, अगर 20 पे 3 की छूट देगा तो बची कितनी आपकी 17 बचेगी। यहां तक आपको मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखें यहां पर अगर कुछ कट रहा है तो उसे काट दें आप। अगर कोई भी राशि आपस में इस साइड से उस साइड में कुछ कट रहा है तो उसे काट दें। अगर काटेंगे तो यहां पर माय डियर ये 4 1 टाइम, और ये आपका कितनी बार काट देगा इसको, यहां पर 5 टाइम कट जाएगा। तो इनका और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा। लेकिन एक ही साइड में अगर कोई भी राशि दी हुई है तो उसे आपको नहीं काटना है। इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई माय डियर किया तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 50 इंटू अगर 5 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 9 इंटू आपका कितना हो जाएगा 17, और इनका आपस में मल्टीप्लाई किया 9 और 17 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 153 आएगा। यहां तक माय डियर चीज को देखें, बातों को समझें, बात आपकी क्या है। अब देखो पहले कोई भी राशि आपकी कितनी थी 250 थी, और छूट देने के बाद वह राशि आपकी कितनी हो जाएगी 153 हो जाएगी। तो देखो उसने कितने की छूट दी 250 से अगर 153 माय डियर आप घटाएंगे, अगर अंतर लेंगे तो अंतर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें 97 की छूट दी। अब बात करा कितने प्रतिशत की छूट दी, तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये एकल छूट किसके बराबर होगी, कितने की छूट दे रहा है 97 की दे रहा है, और कितने पर दे रहा है 250 पर दे रहा है। इनटू माय डियर आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर काटा कुटा करेंगे तो ये आपका 0 से 0 कट गया, और यहां पर माय डियर आगे बात को देखें तो बात आपकी क्या है 5 से काट देंगे, ये आपका कितनी बार 2 बार, और ये आपका कितनी बार 5 बार कट जाएगा। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और इसे माय डियर अगर सोल्व करेंगे तो बात आपकी क्या है, देखें ये आपका कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका 14 और 18, और 18 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 बटा कितना है आपका 5 है। अगर यहाँ पर 194 को माय डियर 5 से भाग देंगे, 194 को अगर 5 से भाग देंगे तो पहले कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 15, 3 टाइम गया, आपका बचा कितना 4, 44 हो जाएगा। और 44 को अगर 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो शेषफल आपका कितना बचा 4, 40 को फिर 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 8।
तो कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगा, कितने एकल छूट के बराबर होगा, 38.8% के बराबर होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको पकड़ में आई होगी, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये तो बात हुई एक कि 20% की छूट दे रहा है, इसे आप कितना लिख सकते हो, 1/5, यानी कोई भी राशि पहले अगर 5 थी और 1 की छूट दे रहा है तो बाद में कितनी होगी, 4 होगी। फिर बात करा 10% की छूट दे रहा है, अगर कोई भी राशि आपकी तो इसे लिख सकते हैं 1/10। अगर कोई भी राशि आपकी 10 थी तो 1 की छूट दे रहा है तो बाद में कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। फिर बात कर रहा है 15%, इसको लिख सकते हो आप 3/20 हो गया। अगर कोई भी राशि पहले 20 थी और 3 की छूट दे रहा है तो बाद में कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। इसे अपन ने सोल्व किया तो यहां पर कितना आ रहा है, 250 और यहां पर कितना आ रहा है, 153। तो 250 से अगर 153 पर पहुंच रहा है तो कितने का अंतर आ रहा है आपका, 97 का। तो कितने की छूट दे रहा है, 97 की। कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, 97 अपॉन कितने पर दे रहा है, 250 पर दे रहा है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 250 इंटू क्या कर देंगे, 100, और इसे सोल्व करने के बाद आपका कितना आएगा, 38 आपका कितना आ जाएगा, 8% की छूट दे रहा है। एक तो बात ये समझ में आई। अब एक और बात है यहां पर माय डियर, अगर इसे आप देखना चाहो तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। और इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो और कहानी आपकी क्या है, देखें। इतनी बात को अगर आप पकड़ पाए हो तो देखें, चीजों को देखते जाएं, बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है, आगे देखें बात आपकी क्या है। अब यहां पर माय डियर इतनी छूट आपने दे दी, एक और तरीका है जो आपके दिमाग में आ सकता है, और वो आपके दिमाग में क्या आएगा कि क्रमिक छूट दे रहा है, पहले 20% की, फिर 10% की, फिर 15% की, और 21 एकल छूट के बराबर होगा। तो यहां पर अपन मान लेते हैं कोई भी राशि है, कोई भी राशि आपकी कितनी है, 100 है। कोई भी राशि आपकी क्या है, 100 है। अगर इस पे माय डियर में 20% की छूट दूंगा, छूट देंगे तो जब भी छूट दी जाती है किसी भी राशि पर क्या करते हैं, 100 माइनस। तो अगर 100 से यहां पर माय डियर 20% की छूट देंगे तो ये राशि आपकी क्या बन जाएगी, छूट देने के बाद ये राशि आपकी कितनी बनेगी, 80 बटा क्या बनेगी, 100 बनेगी, ये बनेगी। फिर इसके बाद वो 10% की छूट दे रहा, अब ये राशि होगी, इस पे अगर 10% की छूट देगा तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 बटा 100 से, ये हो गया। फिर बात करा 15% की छूट दे रहा है, 15% की माय डियर छूट देगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर 100 माइनस 15 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 85 बटा आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर माय डियर इसे सिंप्लीफाई कर दें, इसे जो भी आपका कट रहा है काटा कुटा कर दें, 100 से आपका ये 100 उड़ जाएगा। यहां पर बात करें 0 से आपका 0, ये 0 से आपका ये 0। अब बचा हुआ है आपका यहाँ पर 85 और यहाँ पर कितना बचा है आपका 100। तो अगर कुछ और कट रहा है तो इसे भी काट दें, अगर काटेंगे यहाँ पर माय डियर 5 से काट दें, ये कितने टाइम कट जाएगा आपका, 20 टाइम। और इसे काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक बचा कितना, 3, 35 हो जाएगा। आप 35 को अगर 5 से भाग देंगे कितनी बार, 17 बार, ये कट गया। और माय डियर बात करें तो यहाँ पर बात करें ये कितना है आपका, 4 से काट दें, 4 से कितनी बार आपका, 2 बार, 4 दूनी 8 और 4 से इसे काटेंगे माय डियर कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसे माय डियर सोल्व करेंगे तो यहां पर 2 इंटू ये करेंगे तो 18 और 18 इंटू कितना कर दें, 17 कर दें, और उसको 5 से भाग देंगे तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 61 पॉइंट आपका क्या आएगा, 2 आएगा। इसे एक बार सोल्व करें और सोल्व करने के बाद आपका क्या आ रहा है, 61 पॉइंट आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहां पर बात करें उसने जो छूट दी है, ये तो आपकी राशि आ गई। अब बात करा किस एकल बट्टे के बराबर होगा, इसको क्या करेंगे, यहां पर माय डियर बात करें छूट किस पे दी थी, 100 पर। तो 100 से अगर माइनस करेंगे तो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या आएगी, ये आपका क्या है, 61 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, घटा देंगे। और इसे घटाएंगे तो यहाँ पर माय डियर कितना 8 बचेगा, और यहाँ पर आपका 10 से अगर 9 से 1 घटाएंगे कितना आपका 8 बचेगा। यहाँ पर अगर 9 बचा, 9 से अगर 6 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना आ जाएगा आपका 38.8 आएगा। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे, जो भी आपके मन को जो भी बात पाएगी उससे आप चीज़ों को कर लें किस टाइप से क्या है, क्योंकि जो दिमाग में आ जाए वही चीज़ है। तो चीज़ों को देखें, चीज़ों को समझें, जो आपको सुटेबल लगे, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन वाला मामला है दोनों ही चीज़ों में। तो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे उससे आपको करें किस टाइप से कहानी चल रही है, क्या बात हुआ कर रहा है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ और बात आपकी क्या है देखें समझें।
अगला माय डियर आपको क्या दिया है और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बार करेंगे आंसर निकालने की, आप क्या करेंगे कोशिश करेंगे। एक बार आंसर निकालने की माय डियर क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि क्रमिक छूट दी जा रही है आपको 20% की, और एक बात कर रहा है आपसे 10% की, और एक बात कर रहा है 8% की। ये एकल छूट के बराबर होगी, किस एकल छूट के बराबर होगी? तो एक बार आप आंसर निकालें और आंसर निकालकर कोशिश करें कि यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो यहां पर जो अलग अलग चीजें लगाएंगे हो सकता है कौन सी कैलकुलेशन आपकी कौन सी जगह आपके सिंपल रहे, तो आप चीजों को लगाएं, बात आपकी क्या करेगा, किस टाइप से बात क्या है। देखो अब यहां पर माय डियर बात करें 20% की छूट दे रहा है, कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। तो 20% बराबर आपका यहां पर माय डियर बात करें 20% बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसे आप कितना लिख दोगे, 20 बटा आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसे आप कितना लिख सकते हो, यहां पर बात करें तो 1/5 लिख सकते हो। फिर बात करें अगर कोई भी राशि पहले 5 थी और 1 की छूट दे रहा है तो 5 से कहां पर पहुंचेगी, वो आपकी 4 पर। फिर बात करा यहां पर 10% की अगर छूट देता है तो 10% बराबर इसे अगर आप चेंज करोगे तो 10 बटा क्या लिख दोगे, 100 लिख दोगे। 0 से आपका 0, तो यहां पर माय डियर ये आपका कितना हो जाएगा, 1/10। यानी कोई भी राशि पहले अगर 10 थी उस पर अगर 1 की छूट देगा तो वो कितनी रह जाएगी, आपकी 9 रह जाएगी। फिर आगे माय डियर बात करा 8% की छूट दे रहा है, कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, 8% की। तो इसे आप कितना लिख दोगे, यहां पर माय डियर बात करें 8 बटा आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसका अगर काटा कूटा करेंगे तो यहां पर आपकी क्या बचेगी, 4 से काट दें, 4 से अगर काटेंगे 2 टाइम और 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 25। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका इसे क्या लिख सकते हो आप, 2/25। अगर कोई भी राशि आपकी पहले 25 थी और उस पर 2 की छूट दे रहा है तो बचेगी कितनी आपकी, 23 बचेगी। अब ये चीजें आ गई, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कट रहा है उसका काटेंगे। लेकिन माय डियर अगर देखा जाए यहां पर बात करें इन सभी को अगर आप देखोगे तो इनका मल्टीप्लाई करें, अगर कुछ काट रहा है तो 5 से कट जाएगा, आपका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। जो आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। यहां पर इसका मल्टीप्लाई करें यानी नंबर आपका क्या आ रहा है, बड़ा। तो अभी अपन ने बात करी थी कि जहां पर जो सुटेबल लगे उस तरीके से आप बात को कर सकते हो। अगर अपन डायरेक्ट 100 मान के उस पे छूट देने की बात करें तो कहानी आपकी क्या चलेगी। देखें इससे कैलकुलेशन अपन करेंगे, पहले अगर वो चीज आपकी सुटेबल लग रही है, वो कैलकुलेशन अगर इजी लग रही है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे बात क्या कर रहा है, मान लिया अपन ने कितना है 100, 20% की अगर छूट देगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80 बटा आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर इसी राशि पर अगर वो 10% की छूट दे रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 90 बटा क्या होगा, 100 होगा। और यहां पर माय डियर बात करें फिर अगर 8% की छूट दे रहा है तो ये आपका कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 92 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन आपकी कौन सी इजी है। अगर इसे माय डियर में सोल्व करना चाहें तो देखें 100 से आपका ये 100 कट जाएगा, यहां से बात करें 0 से 0, ये 0 से आपका 0 हो जाएगा। अब आगे बात करें तो देखें और अगर काटा कूटा करोगे तो यहां पर माय डियर बात करें 4 से काट दें, 4 से अगर काटेंगे तो इसको कितनी बार, 2 टाइम, और ये कितनी बार कट जाएगा आपका, 25 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट गया आपका, 25 बार कट गया। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो यहां पर माय डियर आपका जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 66 पॉइंट कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये वाली कैलकुलेशन इससे क्या रहेगी, इजी रही। तो यहां पर इसे 100 से घटा दें, कितने से घटा दें, 100 से, और 100 से माय डियर घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है। यहां पर माय डियर बात करें तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर ये कितना बचा आपका 6, और ये आपका 9, 9 से अगर 2 घटाए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर आगे माय डियर बात करा यहां पर 9 बचा, 9 से अगर 6 को घटाएंगे कितना बचा, 3, यहां पर 9 तो कितना आ जाएगा आपका 33 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 76% का एकल बट्टा होगा। क्या होगा, इसके बराबर आपका क्या होगा, एकल बट्टा होगा। तो यहां पर माय डियर जो भी चीज अपन को इजी लगे उससे आपको खेल जाना है, उससे आपको क्या करना है, खेल जाना है। इससे बात करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा और उससे बात करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट आपका नहीं होगा। अगर इतनी बातों को आप समझ पाए हो, इतनी बातों को अगर पकड़ पाए हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं और आगे माय डियर बातों को बढ़ाएंगे तो देखिए बात आपकी क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन उसने आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, पढ़ेंगे एक बार बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। यहां पर माय डियर उसने दिया हुआ क्या है, बात को समझें। किसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, प्रोमो कोड लागू करने से ग्राहक 30% कैशबैक जीतता है, तो प्रभावी छूट क्या है, प्रभावी छूट क्या है। ये चीजें आपने जिंदगी में भी देखी होगी। आप किसी दुकानदार के पास गए
और दुकानदार के पास आप गए तो वहां पर बोर्ड लगा हुआ था कि कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है, 20% की छूट दी जा रही है। और जैसे ही आपने बोर्ड देखा, बोर्ड देखते आपका दिल क्या हुआ, खुश हुआ कि यार ऑफर चल रहा है और कितने की छूट दी जा रही है, 20% की छूट दी जा रही है। आज तो क्या हो गए, मजे ही मजे हो गए। तो यहां पर अपन देखें कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, 20% की। तो अपन मान लेते हैं, यहां पर मान लें कोई भी राशि है वो आपकी कितनी है, 100 है। अगर 20% की छूट देगा तो ये राशि आपकी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो मैंने कोई भी 100 रुपए की कोई भी चीज किसी दुकानदार के पास में गया और मैंने 100 रुपए की कोई भी चीज लेना चाहिए, और जैसे ही मैंने लेना चाहिए 20% की छूट देकर मैंने कोई भी चीज खरीदना चाहा तो मैंने उसको 80 रुपए निकाल के दिए। और जैसे ही मैं उसको 80 रुपए निकाल के देता हूं तो वो दुकानदार मुझसे यहां पर माय डियर बोलता है कि इस पे आपको कैशबैक भी मिलेगा। इस पे आपको क्या मिलेगा, कैशबैक भी मिलेगा। लेकिन बात को ध्यान रखना कि वो कैशबैक किस पर मिलेगा, जो अमाउंट छूट के बाद मैं दुकानदार को दूंगा उस पर कैशबैक आपका मिलने वाला है, ना कि जो भी वस्तु मैं खरीद रहा हूं उसकी रेट पर कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। जो अमाउंट में उसको देने वाला हूं उस पर आपको क्या मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। यानी मुझे जो कैशबैक मिलने वाला है वो कितने पर मिलने वाला है, 80 रुपए पर मिलने वाला। यानी जितना अमाउंट में उसको दूंगा उस पर आपको कैशबैक मिलेगा। कितने का कैशबैक मिल रहा है, यहां पर माय डियर बात करें 30% का क्या मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है। तो 80 का क्या निकाल लें, 30% निकाल लें। 80 का माय डियर 30% निकालेंगे तो ये आपका कितना आएगा, यहां पर माय डियर बात करें कितना निकाल लें, 30% निकाल लेते हैं। ये 0 से 0 और 80 का जो 30% आया वो कितना आया, 24 आया। अब बात कराएं कि कोड लागू करने के बाद प्रभावी छूट क्या होगी। पहले मुझे कितने रुपए की छूट मिली, अगर 20% की छूट मिली तो मुझे पहले कितने रुपए की छूट मिली। यहां पर माय डियर बात करें तो मुझे कितने रुपए की छूट मिली, पहले 20 रुपए की छूट मिली। कितने रुपए की छूट मिली, 20 रुपए की। और जब मुझे कैशबैक आया तो वापस मेरे पास कितने रुपए आ गए, 24। तो ये भी तो मुझे फायदा ही हुआ। तो यहां पर भी ये भी तो एक प्रकार से छूटी हुई, कितने का लाभ हो गया मुझे, 24 का हो गया। तो टोटल मुझे लाभ जो हुआ मेरे पास वापस मुझे पूरी जो छूट मिली वो कितनी मिली, 44 रुपए की मिली। कितने की मिली, 44 रुपए की। अब ये जो छूट मिली मुझे किस पर मिली, 100 रुपए पर मिली। जो भी उसकी राशि थी, यहां पर बात करें जो भी जिस चीज को मैं खरीद रहा था, कितने में खरीद रहा था, 100 रुपए में। तो यहां पर ये चीज की जो छूट मिली 44 रुपए की छूट मुझे किस पर मिली, 100 पर मिली। तो कितने प्रतिशत की छूट यहां पर माय डियर मुझे मिल रही है, यहां पर बात करें ये आपका 44 हो जाएगा। कितने पे मिली, 100 पर मिली, इंटू आपका क्या होगा, 100 होगा। तो ये 100 से आपका 100 कट जाएगा। तो मुझे ओवरऑल कैशबैक मिलने के बाद ओवरऑल मुझे कितने रुपए की, कितने प्रतिशत की छूट मिली, 44% की छूट मिली। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको पकड़ में आई होगी, इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि किस टाइप से कहानी माय डियर वो कर रहा है और क्या कहानी आपकी चलने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कैशबैक आएगा या कोई भी प्रोमो कोड आपका लगने वाला है वो किस पे लगेगा, जो भी अमाउंट आप देंगे उस पर आपका प्रोमो कोड लगेगा। तो वो पहले छूट देगा, छूट के बाद आपको कोई भी प्रोमो कोड अप्लाई हो रहा है तो कब की बात करा उस चीज पे आपको ध्यान देना है। इतनी बात अगर आप पकड़ पाए हो, इतनी बात अगर आप समझ पाए हो तो चीजों को देखें, चीजों को समझें किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। आगे माय डियर देखें, इतनी बात अगर समझ में आई है, यहां तक की कहानी अगर आप पकड़ पा रहे हो तो देखें अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखो यहां पर बात क्या करा, किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। प्रोमो कोड लागू करने से ग्राहक को 5% नगद जीतता है, तो प्रभावी छूट क्या होगी। तो अभी अपन ने किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक बार आप करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। एक बार करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आंसर आपका क्या आ रहा है। पहले तो वो कोई भी वस्तु कोई भी व्यक्ति अगर खरीदने जाता है तो उसे कितने प्रतिशत की छूट दिखाई दे रही है, 10% की छूट दिखाई दे रही है। लेकिन 10% की छूट देने के बाद एक प्रोमो कोड लागू करने से ग्राहक को 5% नगद जीतता है, तो प्रभावी छूट क्या होगी। तो चलो देखें यहां पर माय डियर बात करें, मैं किसी दुकानदार के पास गया और मैंने कितने रुपए की चीज में खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, 100 रुपए की। अगर मैं 100 रुपए की चीज माय डियर खरीदने की कोशिश कर रहा हूं और 10% की छूट दी जाती है, अगर उस पर मुझे 10% की छूट मिलेगी तो वो चीज मुझे कितने रुपए की मिलेगी, 90 रुपए की मिलेगी। और 10% की छूट मिलने के बाद जैसे ही मैं दुकानदार को 90 रुपए देना चाहता हूं तो दुकानदार धीरे से बोलता है कि रुको,
मैं आपको एक प्रोमो कोड भी देता हूं और प्रोमो कोड में कितने रुपए मिलेंगे आपको 5% की नगद प्राप्त होगा। लेकिन ये प्रोमो कोड कितने रुपए पे अप्लाई होगा 90 रुपए पर। ये प्रोमो कोड कितने पे अप्लाई होगा 90 पे अप्लाई होगा। तो यहां पर 90 पर 5% की छूट निकाल लें तो 90 का 5% आप निकाल लोगे। क्या निकालोगे 90 का 5%। अगर 90 का माय डियर 5% निकालेंगे तो ये उड़ जाएगा और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये कितनी बार 2 टाइम उड़ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोमो कोड अप्लाई करने के बाद मुझे कितना नगद रुपया मिला 4.5 रुपया नगद मिला। और पहले मुझे कितने की छूट मिल गई थी 10 रुपए की छूट मिल गई थी। तो टोटल जो छूट हुई आपकी यहाँ पर माय डियर बात करें पहले 10 की और बाद में कितने की मिली 4.5 की। ओवरऑल मेरे पास जो छूट मिली वो कितनी मिल गई 14.5 रुपए की। कितने की मिल गई 14.5 रुपए की। अब ये छूट जो मिल रही है 100 पर मिल रही है तो यही कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगी 14.5% के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर माय डियर बात करें तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 14.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 14.5% निकाल लेंगे। कितने की छूट मिली 14.5 की, कितने पर मिली 100 पर। तो 14.5 अपन कितना 100 × 100 करेंगे तब भी कितना आएगा आपका 14.5% आएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें प्रोमो कोड लागू करने के बाद पहले 10% की छूट मिली थी। प्रोमो कोड अप्लाई करने के बाद मुझे कितना रुपया मिला 4.5 और पहले मुझे कितने की छूट मिल गई थी 10 रुपए की। टोटल जो छूट मिली वो कितने की मिली 14.5 रुपए की। तो यहां पर कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है यहां पर माय डियर बात करें 14.5% की आपको क्या मिल रही है छूट मिल रही है। अगर इतनी बात आप पकड़ पाए हो, इतनी बातें अगर समझ में आए, छोटी छोटी बातें कोई भी बड़ी बात आपकी नहीं है। अगर इतनी बात आप समझ पाए और इतनी बात अगर आप पकड़ पाए हो तो बात आपकी क्या है। देखें बात, देखें आगे अगला क्वेश्चन माय डियर पढ़ेंगे, आराम से पढ़ें कि बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है, चीजों को देखें। वो बात कर रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 2 निरंतर छूट देता है। एक छूट है कितनी आपकी 30% और अन्य कितनी है 1% और वस्तु को 840 रुपए में बेच देता है। अब ये 840 में कब बेच रहा है छूट देने के बाद, यानी छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना रह गया 840 रह गया। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है दूसरी छूट प्रतिशत में ज्ञात करें कि दूसरी जो छूट है वो आपको किस में ज्ञात करनी है प्रतिशत में ज्ञात करनी है। एक बार कोशिश करेंगे और आंसर देने की माय डियर कोशिश करेंगे। एक बार सभी क्या करेंगे ट्राई करेंगे कि वास्तव में यहां पर जो दूसरी छूट दी जा रही है वो कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है। एक बार माय डियर सभी कोशिश करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आपकी बात बन पा रही है नहीं पा रही। एक बार कोशिश करें, गलत बनता है कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से ही इंसान क्या करता है सीखता है। तो यहां पर माय डियर बात करें त्रुटियों से अगर सीख सको तो त्रुटियां हो जाती हैं वरदान, मानव सदा पूर्ण राय पूर्ण रूप होते हैं भगवान। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो गलती 1 बार होगी 2 बार होगी 3 बार होगी, अगली बार नहीं होगी। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो गलती का आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको जो भी काम करना है उसको करें, एक बार जो भी काम करना है आपको जिंदगी में उसे एक बार करके देखें, बिना करे आपको नहीं छोड़ना है। उसी प्रकार है पढ़ाई भी आप एक बार जिंदगी में 2-5 महीने बढ़िया करके देखो और करके देखने के बाद पूरी कोशिश करने के बाद अगर असफलता मिलती है तो बाद की कहानी है। लेकिन अपन पहले ही सोच लें कि यार मेरा नहीं होगा तो फिर आपका कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार कोशिश करेंगे, बात आपकी क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है आपका, चलो देखें 1500 है। अब एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 2 निरंतर छूट दे रहा है। पहले तो 30% की छूट दी और अन्य 1% की छूट दी और छूट देने के बाद कितने में बेचा उसे 840 रुपए में बेचा। तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत की दी, चलो देखें। यहां पर माय डियर बात करें वो कितने में बेचना चाह रहा था, अंकित मूल्य कितना था भाई। यहां पर आप गए और किसी वस्तु पर अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है आपका 1500 और वहां पर एक चिट आपका लगा हुआ है कि आपको कितने की छूट दी जाएगी 30% की। अगर 30% की माय डियर छूट देंगे और 30% की छूट देने के बाद 100 माइनस होगा तो ये राशि आपकी कितनी हो जाएगी, ये राशि आपकी कितनी हो जाएगी 70 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर वो बोला कि नहीं नहीं एक 1% की भी छूट आपको दी जा रही है तो ये राशि इस पर अगर मैं एक और छूट देना चाहूं, अब 1% का तो मुझे पता नहीं कितनी है तो इसको अपन क्या कर दें 100 माइनस कर दें। क्या कर देंगे 100 माइनस आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा अपॉन माय डियर आपका क्या होगा 100 होगा। और ये दोनों छूट देने के बाद वस्तु आपको कितने की पड़ रही है 840 रुपए की पड़ रही है। कितने की पड़ रही है 840 रुपए की पड़ रही है। इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, यहां तक की बात आपको पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, चीजों को आप देखते जाएं।
उसने 2 छूट दी, पहले 30% की छूट दे रहा है तो 100 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70/100। फिर x% की छूट दे रहा है तो कितनी हो जाएगी 100 माइनस x अपॉन कितना 100। और ये दोनों छूट देने के बाद आपको राशि कितने की मिल रही है 840 की मिल रही है। अगर इतनी बात आप समझ पाए हो, इतनी कहानी अगर आपको पल्ले पड़ी है तो देखें बात आपकी क्या है, आगे आपकी क्या कर रहा है। अगर कुछ कट रहा है तो यहाँ पर माय डियर काट दें, ये 0 से आपके दोनों 0 कट जाएंगे। यहाँ पर बात करें तो ये 0 से आपका 0 कट जाएगा। और यहाँ पर माय डियर बात करें 5 से काट दे कितनी बार 2 बार, और यहाँ पर 5 से कट जाएगा आपका कितनी बार 3 बार। क्लियर है। अब यहाँ पर और कुछ अगर कटें तो काट दें। यहाँ पर माय डियर ये 7 हैं, ये एक टाइम कट जाएगा, और इसको अगर काटना चाहें तो ये आपका एक बार, आपका कितना बचा 1 14 हो जाएगा। 14 को कितनी बार 2 बार, और ये आपका 120 बार कट जाएगा। अगर 3 से माय डियर काटें तो 3 से आपका ये कट रहा है क्या, यहाँ पर देखें बात आपकी क्या है, इसे भी काट दें। ये 3 से आपका एक टाइम कट जाएगा, और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितनी बार 40 बार। क्लियर है। अब यहाँ पर इधर कट गया और यहाँ पर बचा हुआ क्या है आपका, यहाँ पर माय डियर बात करें तो 100 माइनस क्या है आपका x है। ये 2 है, 2 को उधर ले जाएं तो यहाँ पर माय डियर कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की वो छूट दे रहा है, बाद में कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है 20% की छूट दी जा रही है। तो बाद में कितने प्रतिशत की छूट दी उसने 20% की यहाँ पर माय डियर छूट दे रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। यहां तक किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दर्द आपको नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अगर इतनी बातों को आप पकड़ पाए तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, और आगे माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है देखें, चीजों को समझते जाएं। अब देखें अगला क्वेश्चन माय डियर आपको क्या दिया हुआ है, बात आपकी क्या कर रहा है, ये दिया हुआ है और बात आपकी क्या है, एक बार पढ़ेंगे और आंसर देने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। यहां पर बात कर रहा है एक वस्तु जिसकी कीमत 900 रुपए को 2 क्रमिक छूट के बाद 648 रुपए में बेचा गया। पहली छूट 20% थी, तो दूसरी छूट का प्रतिशत दर क्या होगा, दूसरी छूट का आपका प्रतिशत दर क्या होगा। एक बार कोशिश करेंगे सभी और आंसर देने की माय डियर कोशिश करें कि आपका आंसर क्या बन रहा है। कोशिश करें यहां पर किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। अभी जो क्वेश्चन आपने देखा था उसी टाइप की कहानी चल रही है, कोई भी नई बात नहीं है। एक बार प्रयास करेंगे सभी, क्या करेंगे प्रयास करेंगे। चलो देखें। अब देखो यहां पर माय डियर बात करा एक वस्तु जिसकी कीमत कितनी है 900 रुपए, 2 क्रमिक छूट दिए जाने के बाद 648 रुपए में बेचा गया। पहली छूट कितनी है 20% है, तो यहां पर वस्तु की कीमत कितनी है आपकी 900 है। अब इस पे अगर मैं 20% की छूट दूंगा तो ये अमाउंट आपका कितना बच जाएगा 900 इंटू आपका क्या हो जाएगा 80 बटा आपका क्या होगा 100 होगा। फिर बात करें दूसरी छूट का प्रतिशत दर क्या होगा, मुझे नहीं पता तो मैं क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं। कितना हो जाएगा आपकी दूसरी छूट क्या हो जाएगी 100 माइनस आपकी क्या होगी x होगी अपॉन कितना होगा आपका 100 होगा। और ये दोनों छूट देने के बाद वस्तु आपको कितने की मिल रही है, यहां पर माय डियर बात करें 648 रुपए की मिल रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी प्रकार का कोई दुख दर्द आपको नहीं होगा। अगर कुछ काटा कूटा करें तो यहाँ पर 100 से इसको काट दें माय डियर कितनी बार 9 बार। यहाँ पर माय डियर बात करें ये 0 से आपका क्या हट जाएगा 0, और आगे अगर कुछ काटना चाहें तो बात आपकी क्या कर रहा है और कुछ काट दें 2 से काट दें इसको कितनी बार 4 बार, और कितनी बार कट जाएगा आपका 5 बार। ये कट गया, यहां तक किसी प्रकार की कोई दुख दर्द नहीं होगा। अगर कुछ काटें 9 से अगर इसको काटना चाहें तो कट रहा है क्या, यहाँ पर माय डियर बात करें 3 से काट देते हैं। 3 से अगर काटें ये 4 से आपका कट रहा है, देखो इसको काट दे कितनी बार 1 बार, बचा कितना आपका 2 24 हो जाएगा। 24 को अगर काटेंगे कितनी बार 6 बार, और ये आपका कितनी बार 2 बार। फिर बात करें अगर 3 से माय डियर बात करें तो कितनी बार कट रहा है 15। 3 से भी ये कट रहा है, कितनी बार काट दे इसको 3 बार, और इसको माय डियर अगर काटेंगे 3 पंजो कितना आपका 15, और बात करें तो आपका 12 कितना 3 चुक 12। फिर 3 से फिर कट जाएगा कितनी बार, यहाँ पर माय डियर बात करें ये आपका 1 बार, और यहाँ पर बात करें तो ये कितना 1 बार, बचा कितना 2, और 24 को 3 से काटेंगे कितनी बार कट गया 8 बार। कितना बचा 18 बचा। यहाँ पर बचा हुआ है आपका कितना 100, यहाँ पर कितना बचा हुआ है आपका 100 माइनस x,
बराबर 18 इंटू 5 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दुख दर्द आपको नहीं होना चाहिए। फिर बात करें x की वैल्यू अगर माय डियर मैं निकालना चाहूँ तो x बराबर आपका कितना आ रहा है 10% आ रहा है। कितना प्रतिशत आ रहा है 10% आ रहा है। यानी बाद वाली छूट कितने प्रतिशत की दी गई 10% की दी गई। बाद वाली छूट कितने प्रतिशत की दी गई 10% की दी गई। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहां तक कहानी को आप पकड़ पा रहे होंगे कि जब भी इस प्रकार की छूट माय डियर देने की बात करेगा तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आपकी कहानी क्या चलने वाली है, क्या प्रोसेस आपका रहने वाला है। इतनी बात अगर आप पकड़ पा रहे हो, बातों को अगर आप समझ पा रहे हो तो देखते जाएं कहानी आपकी किस टाइप से चल रही है। अलग अलग प्रकार की माय डियर जितने भी प्रकार की वो बातें करने वाला है, पूरी चीजों को अपन देखेंगे, पूरी चीजों को किस टाइप से बात आपकी करेगा, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है और यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ में आई है तो अगली क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखे बात को समझेंगे। अब यहां पर माय डियर देखो उसने आपसे क्या बोला है, बात को समझेंगे किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। अगर एक आदमी 8 वस्तुएं खरीदता है तो उसे 2 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है। एक आदमी अगर 8 वस्तुएं खरीदता है तो 2 वस्तुएं उसे मुफ्त में मिलती हैं। छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है कोई आदमी अगर आप 8 वस्तुएं खरीदने जाते हो तो आपको 2 वस्तुएं मुफ्त में मिल जाती हैं। तो आपको छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलो देखिए बात आपकी क्या है। अब यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, मैं बात आपसे कर रहा हूं मैं कितनी वस्तुएं खरीदने गया, 8 वस्तुएं खरीदने गया। कितनी वस्तुएं खरीदने गया 8 वस्तुएं खरीदने गया और 8 वस्तु के साथ मुझे कितनी वस्तुएं मिली 2 वस्तु फ्री में मिली। तो मैं लेकर कितनी वस्तुएं आ रहा हूं 10 वस्तुएं लेकर आ रहा हूं। कितनी वस्तुएं लेकर आ रहा हूं मैं 10 वस्तुएं। वो बात कर रहा है कि 8 वस्तुएं अगर खरीदता है तो 2 वस्तुएं क्या मिलती हैं फ्री में मिलती हैं। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहां पर माय डियर मैं 8 वस्तुएं लेने गया और उसने मुझे कितनी वस्तुएं दे दी 2 वस्तुएं साथ में दे रहा है। तो मैं कितनी वस्तुएं लेके आया 10 वस्तुएं लेके आया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें मैं लेने तो गया था कितनी 8 और लाया कितनी, यहां पर बात करें तो 10 लेके आया तो मुझे अमाउंट कितने का देना पड़ेगा 8 का देना पड़ेगा। यानी एक्स्ट्रा वस्तु आपकी कितनी है 2 है। एक्स्ट्रा वस्तुएं आपकी कितनी है 2 है। अब यहां पर माय डियर बात करें तो ये 2 वस्तुएं मुझे कितने पर मिली, ये आपको ध्यान रखना है कि 2 वस्तुएं आपको जो एक्स्ट्रा जो आपको लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है 2 का हो रहा है। जो आपको लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है 2 का। और आपको अमाउंट कितने का देना पड़ा 8 का देना पड़ा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, अब ये मैंने अमाउंट जो दिया वो 8 का दिया और उस व्यक्ति की तरफ से कितने वस्तुओं का अमाउंट गया 10 का गया। तो यहां पर जो भी छूट मिली मुझे कितने पर मिलेगी 10 पर मिलेगी। तो यहां पर माय डियर बात करें मुझे कितने का फायदा हो रहा है 2 का हो रहा है। और उस व्यक्ति ने मुझे ये छूट कितने पे दी 10 वस्तुओं पर। भाई उसकी तरफ से कितने का खर्चा हुआ 10 का हुआ। उसकी तरफ तो कितने का खर्चा हुआ 10 का हुआ। तो ये छूट कितने पे निकाली जाएगी 10 पे निकाली जाएगी। इनटू माय डियर क्या करेंगे 100 करेंगे। इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे। 0 से आपका ये 0 कट जाएगा। तो यहां पर माय डियर कितने प्रतिशत की छूट मिली 20% की छूट मिली। कितने प्रतिशत की छूट मिली 20% की छूट मिली। तो यहां पर आंसर आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वो जो छूट दे रहा है उस व्यक्ति की तरफ से कितना खर्च हुआ। उस व्यक्ति की तरफ से तो 10 का ही गया मामला और मैंने तो रुपया उसे कितने का दिया 8 का दिया। तो मुझे एक्स्ट्रा वस्तु कितनी मिली 2 मिली। लेकिन कितने पर मिली 10 पर मिली। छूट तो वो 8 पर दे रहा है 8 के साथ 2 दे रहा है। लेकिन उसकी तरफ ओवरऑल खर्चा कितने का हुआ उसकी तो 10 वस्तुएं गई। तो यहां पर उसने छूट तो मुझे 10 पर ही दी ना। तो मुझे छूट दी उसने 10 पर तो 2/10 इंटू कितना हो जाएगा 100। यानी कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है वो 20% की छूट दे रहा है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आई है, इतनी कहानी अगर आपको समझ में आई है तो किस टाइप की कहानी करेगा, क्या कहानी आपकी चलने वाली, चीजों को देखते जाएं, बस ध्यान आपको रखना है। इतनी बात अगर पकड़ पाए हो बात को आगे बढ़ाता हूं और बात आपकी क्या है देखें। अगला माय डियर उसने दिया हुआ है बात आपकी क्या है देखें। पढ़े एक बार क्वेश्चन को। बात आपकी क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 30% छूट पर बेचता है। कितने पर बेच रहा है भाई 30% छूट पर बेचता है और 20 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं मुफ्त में देता है। कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखें एक बार आप कोशिश करें यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है।
अब एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य के 30% छूट पर बेचता है। कितने पर बेच रहा है भाई? 30% छूट पर बेच रहा है। और बात कराएं, और 20 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं मुफ्त में देता है। अब उसने बोला कि 20 वस्तुएं खरीदने पर कितनी वस्तुएं मुफ्त में दे रहा है? यहां पर माय डियर बात करें 5 वस्तुएं मुफ्त में दे रहा है। तो मान लो अगर मैं 20 वस्तुएं खरीदता हूं उससे, कितनी वस्तुएं खरीदता हूं? 20 वस्तुएं। कितनी खरीद रहा हूं भाई? 20 वस्तुएं खरीद रहा हूं, लेकिन उसकी तरफ से 20 वस्तुओं पर कितनी वस्तुएं वो दे रहा है फ्री में? 5 वस्तुएं। तो उसकी तरफ से कितनी वस्तुएं गई? 25 वस्तुएं जा रही है। उसकी तरफ से कितनी वस्तुएं जा रही है? 25 वस्तुएं। और वो बात कराएं, एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचता है। तो मैं उससे खरीद रहा कितना हूं? यहां पर 20 वस्तुएं खरीद रहा हूं, तो मैं अमाउंट भी उसे कितने का दूंगा? 20 का ही दूंगा। तो मुझे छूट कितने की मिल रही है? 20 वस्तुओं पर। अगर मैं 20 वस्तुएं खरीदता हूं और 30% की अगर छूट दे रहा है, तो मुझे जो छूट मिलने वाली है वो इसी पर मिलेगी। भाई मैं तो 20 वस्तुओं का अमाउंट देंगे और अमाउंट में जितने का दूंगा उसी पर छूट देगा। तो मान लो एक वस्तु कीमत 1 है तो 20 वस्तु कीमत 20 हो जाएगी, यानी 20 पर वो मुझे 30% की छूट दे रहा है। अगर 20 पे माय डियर वो 30% की छूट देगा तो कहानी आपकी क्या चलने वाली है? यानी मुझे कितने में मिलेगा वो सामान? तो वो 20% की छूट देगा तो वो सामान मुझे कितने में मिलेगा? यहां पर माय डियर बात करें 0 से आपका 0 कट जाएगा, यानी वो जो चीजें मिलने वाली 30% की छूट देने के बाद जो 20 वस्तुएं मुझे कितने में मिलेगी? 14 रुपए में मिलेगी। कितने में मिलेगी? 14 पर मिलेगी। अब यहां पर माय डियर बात करें, उसने मुझे वस्तुएं, अब मैं कितना अमाउंट दूंगा उसे? 14 रुपए दूंगा, लेकिन उसकी तरफ से खर्चा कितना हो रहा है? 25 का हो रहा है। कितने का खर्चा हो रहा है? 25 का हो रहा है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो उसकी तरफ से कितने का खर्चा हो रहा है? 25 का हो रहा है। तो यहां पर माय डियर बात करें 25 माइनस अगर 14 करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 11। कितना? 11। तो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या करा? कुल प्रतिशत छूट। तो टोटल वो छूट कितने की दे रहा है? टोटल वो छूट कितने की दे रहा है? यहां पर मैं 20 का अमाउंट दूंगा, और 20 का अमाउंट दूंगा तो यहां पर माय डियर बात करें 30% की छूट देने के बाद 20 के अमाउंट पे भी मुझे 6 रुपए की छूट मिल गई, यानी मैं 14 रुपए दूंगा। अब ये 14 रुपए देने के बाद वो 20 वस्तु लेने के बाद 5 वस्तुएं और एक्स्ट्रा दे रहा है। मैंने तो उसे रुपया कितना दिया? 14, लेकिन उसकी तरफ से खर्चा कितना हो रहा है? 25 का, यानी कितने की मुफ्त चीजें मिल गई? 11 की छूट मिल गई। अरे भाई 11 छूट कितने पर मिली? ये 11 की जो छूट है वो कितने पर मिली? यहां पर माय डियर बात करें तो आपका क्या हो रहा जाएगा? 11 बटा उसकी तरफ से कितना अमाउंट गया, उसकी तरफ से कितना खर्चा हुआ? 25 का हुआ। तो यहां पर माय डियर बात करें 11 बटा कितना? 25 इंटू आपका क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये एक बार और ये आपका कितना? 4 बार, यानी कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है? 44% की। बात को देखें, बात को समझेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है। मान लो मैं किसी व्यक्ति से 20 रुपए की वस्तुएं ले रहा हूं, और मैं 20 रुपए की वस्तुएं ले रहा है तो वो अंकित मूल्य 20 रुपए, 20 रुपए अगर अंकित मूल्य 20 रुपए की कुछ वस्तुएं ले रहा हूं, और यहां पर माय डियर बात करें 20 वस्तुओं की, मान लो 20 ही वस्तु ले रहा हूं, तो वो दुकानदार मुझसे बोलता है कि मैं 30% की छूट दूंगा। 30% की छूट, या तो 30% अलग निकाल दो और उसको घटा दो, या डायरेक्ट आप क्या कर देंगे? 70/100 कर देंगे। तो 30% की छूट देने के बाद ये 20 कितना बन जाएगा आपका? 14। यानी मैं 20 जो सामान ले रहा हूं उसके लिए मुझे कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 14 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन माय डियर ये 14 रुपए तो मैंने उसको दे दिए। 14 रुपए देने के बाद वो बोलता है कि 20 वस्तु अगर आप खरीदोगे तो 5 वस्तु और फ्री मिलेगी। तो 5 वस्तु अगर फ्री मिलेगी तो यहां पर माय डियर बात करें मैं 20 की जगह वो 30% छूट देने के बाद 14 रुपए दे रहा हूं, लेकिन मुझे वस्तुएं कितनी मिल रही है? 25 मिल रही है। तो यहां पर उस व्यक्ति की तरफ से ओवरऑल कितनी छूट मिली? 25 का। उसका तो खर्चा कितने का हो रहा? 25 का, और मैं रुपए कितने दे रहा हूं? 14। तो कितने की छूट दे रहा है वो? 11 रुपए की छूट दे रहा है। और 11 रुपए की छूट किस पर दे रहा है? 25 पर दे रहा है। तो 11/25 इंटू आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इंटू आपका क्या हो जाएगा? 100। तो ओवरऑल वो कितने प्रतिशत की छूट मुझे मिल रही है? 44% की छूट मुझे मिल रही है। अगर इतनी बातें आप समझ पाए हो, इतनी बातों को अगर आप देख पाए हो, तो चीजों को समझते जाएं, चीजों को देखते जाएं, चीजों को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान आपको रखना है कि ओवरऑल जो छूट है उसकी तरफ से, देने वाले की तरफ से कितना खर्चा हो रहा है, उसी के रूप में आपकी क्या निकाली जाएगी, उसी के रिस्पेक्ट में आपकी क्या निकाली जाएगी? छूट निकाली जाएगी। अगर इतनी बात माय डियर आप समझ पाए हो, इतनी चीजों को अगर आप पकड़ पाए हो, तो चीजों को आगे देखते हैं और आगे बात आपकी क्या है, देखें समझें क्या है कहानी। देखो अगला,
अगला उसने माय डियर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पढ़ेंगे आराम से माय डियर पढ़ें, बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। बात करें एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 30% छूट पर 10% छूट पर बेचता। अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है, 10% की, और 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करें। 4 वस्तुएं खरीदने पर कितनी वस्तु दे रहा है मुफ्त में, एक वस्तु। अब यहां पर माय डियर देखें 10% की छूट दे रहा है और 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, तो मैं उसके पास कितनी वस्तुएं हैं, भाई मैं तो ऑफर देखूंगा यार 4 पर एक वस्तु फ्री में दे रहा है, तो मैंने उससे बोला भाई साहब आप मुझे कितना दे दो, 4 वस्तुएं दे दे। कितने दे दें, 4। मैं अमाउंट कितने का दूंगा उसको, 4 का दूंगा, लेकिन वो मुझे वस्तुएं इसके साथ एक फ्री देगा, तो कितनी वस्तुएं देगा वो मुझे, 5 वस्तुएं देगा। और उसके अंकित जो 4 वस्तुओं का जो अंकित मूल्य है उस पे भी कितने की छूट है आपकी, 10% की छूट है। कितने की छूट है आपकी, 10% की छूट है। अब यहां पर माय डियर देखें इसे 10% की छूट है, प्रतिशत में आ रहा है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप क्या मान सकते हो, इसको अगर मैं 400 मान लूं, इसको 500 मान लूं, तब भी मामला सिंपल रहेगा। तो ये 4 की जगह इसको मैं कितना मान लेता हूं, 400, और इसको कितना मान लेता हूं, 500 मान लेता हूं, ताकि 0 से 0 कटने में क्या रहे, इजी रहे। तो मैं उसे रुपए कितने के दूंगा, यहां पर माय डियर 400, लेकिन इस पे भी वो 10% की छूट दे रहा है, तो 400 का 10% निकालने के बाद मैं उसे अमाउंट कितना दूंगा, 400 का 10% छूट की देगा, तो कितना हो जाएगा 100 - 10 इंटू ये होगा तो 90/100। यहाँ पर माय डियर अगर काटा कूटा करें तो ये काट देंगे, और ये जो अमाउंट आपका आएगा कितना आ जाएगा, 360 रुपये। तो मैं उसे कितने रुपए दूंगा, 360 रुपये दूंगा। मैं तो उसे कितने रुपए दूंगा, 360 रुपये दूंगा, लेकिन उसकी तरफ से खर्चा कितना हो रहा है, उसकी तरफ से सामान कितने का जा रहा है, 500 का जा रहा है। तो यहाँ पर वो ओवरऑल कितने रुपए की छूट दे रहा है, 500 माइनस क्या कर दें, 360 कर देंगे। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना 4 बचेगा, यहाँ पर ये आपका कितना 140 रुपये ज्यादा जा रहा है। उसकी तरफ से कितने की छूट मिल रही है, 140 रुपए की छूट मिल रही है, और ये छूट उसकी तरफ से खर्चा कितना हुआ, 500। तो ये छूट मुझे कितने पर मिली, 500 पर मिली। तो यहाँ पर माय डियर बात करें छूट प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा, 140 अपॉन आपका कितना होगा, 500 होगा, इंटू माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 100। इससे अगर इसे काटेंगे कितनी बार, 5 बार, और इससे माय डियर करें तो ये कितना हो गया आपका 140 बटा कितना 5। ये 2 बार कट जाएगा, बचा कितना 4, बचा कितना आपका 4, और आपका 40 हो जाएगा, और 8 पंजे कितना होता है 40। तो ओवरऑल मुझे कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी, 28% की छूट मुझे मिलने वाली है। ओवरऑल मुझे कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी, 28% की छूट मिलेगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इतनी कहानी आप पढ़ पाए होंगे, इतनी बातों को आप पकड़ पाए होंगे। एक बार चीज़ों को माय डियर देखें, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को माय डियर समझते जाएं, चीज़ें क्या हैं, किस प्रकार से चल रहा है। छोटी छोटी बातें हैं उनका आपको ध्यान रखना है, और छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखोगे तो पूरी बातें आपकी आराम से और इजी वे में बन जाएगी। अगर इतनी चीज़ें आपने देखी हैं, एक बार कमेंट करके माय डियर बताएं बातें आपको समझ आ रही या नहीं आ रही, चीज़ों को आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। देखते जाएं, समझते जाएं, चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को माय डियर क्या करना है, समझना है। अगर चीज़ों को आप समझोगे तो बातें आपको समझ में आएगी, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला माय डियर आपको क्या दिया है, और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पढ़ेंगे। एक लेख का चिन्हित मूल्य 400 रुपये, चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 32 रुपये का लाभ कमाता है। अब चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, उसके बाद भी 32 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बार निकालें, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी माय डियर चलने वाली है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं कि उसे ओवरऑल यहाँ पर 32 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। पढ़ेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज को माय डियर अगर आपने पकड़ लिया तो कहीं भी मामला आपका नहीं अटकने वाला है, चीजें आराम से और इजी वे में बनेगी। खेल जाओगे और आराम से खेल जाओगे, कहीं भी नहीं उठकोगे, और खेलना है। और जिस दिन आप मैथ से माय डियर खेलना सीख गए ना, अच्छी अच्छी चीजों को यूं ही उड़ा दोगे, अच्छी अच्छी चीजों को क्या करोगे, यूं ही उड़ा दोगे। चलो देखें, अब यहां पर माय डियर बात करें मार्क प्राइज। मार्क प्राइज आपका माय डियर बात करें कितना दिया हुआ है, 400। चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, चिन्हित मूल्य पर क्या दे रहा है, 20%, और 20% की छूट देने के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 400 इंटू क्या कर दे 80/100।
ये हो जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें जीरो से आपका जीरो उठ जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 8 चुक कितना 32 यानी कितना हो जाएगा 320 रुपए। तो यहाँ पर माय डियर छूट देने के बाद क्या आता है सेलिंग प्राइस, तो ये आपका क्या होगा इतने में बेचेगा यानी ये आपकी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस होगी। 320 रुपए आपका क्या होगा सेलिंग प्राइस होगी। यहाँ तक कहानी आपको पकड़ में आ रही है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है क्या। 320 रुपए क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अब बेचने के बाद दुकानदार 32 रुपए का लाभ कमा रहा है। और लाभ कब होता है जब सेलिंग प्राइस क्या हो ज्यादा हो, जब सेलिंग प्राइस क्या हो ज्यादा हो। और सेलिंग प्राइस कितनी है 32 रुपए। अगर मैं यहां पर कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं, अगर मैं यहां पर क्या निकालना चाहूं कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी जब सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा होगी तभी तो लाभ होगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर आप निकालना चाहो तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, ये सेलिंग प्राइस में से जितने का लाभ हो रहा है वो घटा दें तो आपकी क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। यानी लाभ कब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, तो सेलिंग प्राइस में से मैं लाभ को घटा दूंगा तो आपकी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। 320 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस है और कितने का लाभ कमा रहा है, यहाँ पर माय डियर बात करें 32 रुपए का लाभ कमा रहा है। ये कितना होगा आपका 8 होगा और यहाँ पर ये 11 बन जाएगा और 11 से अगर 3 को घटाएंगे कितना 8 288 रुपए। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 288 रुपए, 288 रुपए। तो यहां पर माय डियर बात करा उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कितने का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है भाई 32 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ कितने पर होता है, लाभ कितने पर होता है, लाभ किस पर होता है सीपी पर होता है। और सीपी कितना है आपका यहाँ पर 288 है इंटू माय डियर क्या कर देंगे 288 इंटू आपका क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ तक देखें, यहाँ तक बात आपको समझ आई या नहीं आई, यहाँ तक का किसी भी प्रकार का कोई भी दुख दर्द है क्या। अब देखिए यहाँ पर माय डियर बात कर दें तो ये कितने से कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या। यहाँ पर माय डियर काटें, अगर 32 से मैं एक टाइम काटूं और ये आपका 288 9 18 हो जाएगा और ये 9 इंटू 3 करेंगे 27 यानी 9 से कट रहा है। कितनी बार कट रहा है 9 बार कट रहा है। तो यहाँ पर माय डियर 100 को अगर 9 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 को अगर 9 से भाग देंगे तो 11 सही 1/9%। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना आएगा 11 सही 1/9% आएगा। इतने प्रतिशत का क्या होगा लाभ होगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इतनी चीज आप देख पाए होंगे। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं और हमारे साथ माय डियर आप बने रहें। अगर आप बने रहोगे, देखो एक दो चीज में कुछ सेकंड देखने के बाद कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन आप हमारे साथ माय डियर अगर बने रहोगे तो कहानी आपकी जिंदगी में कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी और प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल आपको हमेशा क्या रखना है पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव अपने आप को माय डियर रखोगे तब जाके बात आपकी बनेगी। मेहनत के साथ साथ आपका एटीट्यूड भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तब जाके बात आपकी बनेगी, वरना माय डियर कुछ नहीं होने वाला। तो आपको पॉजिटिव रखना है, चीज़ों को अच्छे से ढंग से चीज़ों को आप देखें और चीज़ों को माय डियर अच्छे ढंग से आप देखोगे तो बात आपकी अपने आप बनेगी। तो बिल्कुल आप मेहनत करें और मेहनत के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो बात आपकी बनेगी। एक बार की बात है कि एक बार हुआ क्या, एक बार शंकर भगवान और गोरा पार्वती है, उन्होंने माय डियर एक बार सोचा कि इस देश का इस संसार का क्या किया जाए भ्रमण किया जाए। तो बढ़िया वो तैयार मेकअप सेकअप करके अपने कैलाश पर्वत से देश के भ्रमण के लिए माय डियर वहाँ से निकलते हैं और अपने साथ अपना जो बेल होता है उसको भी साथ में लेकर निकलते हैं। अब जैसे ही वो कैलाश पर्वत से माय डियर निकले तो बेल को अपने साथ लेकर निकले और दोनों उस पर सवारी करते हुए निकल रहे थे। तो जैसे ही उनकी एंट्री एक गाँव में हुई, एक गाँव में उन्होंने प्रवेश किया और जैसे ही एक गाँव में माय डियर उन्होंने प्रवेश किया, उनको देखकर वहाँ के गांव वाले बोले अरे देखो रे देखो ये पागल जा रहे हैं, एक बूढ़ा सा बैल है और उसके ऊपर बैठ कर ये सवारी कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। तो शंकर भगवान और गोरा पार्वती ने सोचा कि ऐसा करते हैं, आप प्रभु आप बैठिए और मैं पैदल पैदल चलती हूँ। तो अब शंकर भगवान उस बैल के ऊपर बैठे हुए हैं और गोरा पार्वती पैदल पैदल चल रही है। अब उनकी एंट्री एक दूसरे गाँव में हो जाती है। जैसे ही वो दूसरे गाँव में एंट्री करते हैं तो वहां के गांव वाले उनको देखकर बोलते हैं अरे देखो देखो इसको शर्म नहीं आ रही, एक इतनी प्यारी सी लुगाई को तो पैदल पैदल चला रहा है और ये ऊपर बैठ कर जा रहा है। फिर शंकर भगवान गोरा पार्वती ने सोचा कि देवी आप ऊपर बैठिए और मैं पैदल पैदल चलती हूँ।
अब गोरा पार्वती ऊपर बैठी हुई है, शंकर भगवान पैदल पैदल चल रहे हैं। अब उनकी एंट्री एक अगले गांव में हो जाती है और अगले गांव में जैसे ही एंट्री करते हैं उनको देखकर वहां के लोग बाग बोलते हैं, अरे देखो देखो इसको शर्म नहीं आ रही, अपने पति को तो पैदल चला रही है और ये देखो ऊपर बैठ के चल रही है। तो शंकर भगवान और गोरा पार्वती ने फिर सोचा कि ऐसा करते हैं, दोनों ही पैदल पैदल चलते हैं। अब वो बेल को अपना जो नाड़ा होता है उसको भी साथ ले रहे हैं और दोनों ही पैदल पैदल चल रहे हैं। अब उनकी एंट्री अलग गांव में हो जाती है। जैसे ही वो अगले गांव में एंट्री करते हैं, गांव वाले उनको देखकर बोलते हैं, अरे देखो रे देखो इनको शर्म नहीं आ रही, सवारी साथ में फिर भी पैदल पैदल चल रहे हैं। तो यहां पर माय डियर ये इंडिया है, इंडिया में आदमी बिना बोले नहीं रह सकता। आप अच्छा करोगे तब भी बोलेगा और बुरा करोगे तब भी बोलेगा, लेकिन ये आपको सोचना है कि यार आपको करना क्या है। दुनिया को जवाब देने का एक ही तरीका है कि जिंदगी में आपको क्या होना है, सफल होना है। जब तक आप सफल नहीं होगे ये दुनिया वाले कुछ ना कुछ आपके बारे में बोलेंगे, और जिस दिन आपको जिंदगी में माय डियर सफलता मिल जाएगी उस दिन आपकी बुराइयां नजर नहीं आएगी, फिर आपकी अच्छाइयां नजर आएगी। और जिस दिन अगर आपने कुछ भी अच्छा किया है, अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, फिर लोगों को आपकी बुराइयां नजर आएगी, आपकी अच्छाइयां नहीं नजर नहीं आएगी। तो दुनिया को जवाब देने का एक ही तरीका है कि जिंदगी में क्या होना है, सफल होना है। और जिंदगी में सफलता कब मिलेगी, जब आप क्या करोगे, मेहनत करोगे। तो चीजों को देखते जाएं, चीजों को पढ़ते जाएं, इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।